उप्स का टॉपिक चल रहा है ना हमारा। तो उप्स के अंदर हमने इनहेरिटेंस तो फिनिश कर लिया था लास्ट वीक में, और मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, यहाँ तक हमारा हो चुका था। साथ के साथ मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग क्लास के बारे में बताया था। तो स्ट्रिंग क्लास के मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए थे, तो हम वहीं से फिर कंटिन्यू कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ऑलराइट एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग क्लास के बारे में पढ़ा था। स्ट्रिंग क्लास क्या होती है, कैसे वर्क करती है, एक बार देख लेते हैं कहाँ तक हो गया था। तो मैंने आई थिंक आपको ऑलमोस्ट फंक्शंस तो करा ही दिए थे इसके काफी सारे। तो हमारा आखिरी फंक्शन यहाँ पे गेट कैर्स का हुआ था, और फिर गेट कैर्स के बारे में हमने प्रिंट करके देखे थे। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं क्या वर्क है इसमें। तो मैंने आप लोगों को गेट बाइट्स और गेट कैर्स नाम के फंक्शंस बताए थे लास्ट में, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा था कि एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई करना सारे फंक्शंस को यूज करना। देखो इसके अंदर जितने फंक्शंस दे रखे हैं ना, सारे के सारे हमारे मेनली लॉजिक बिल्ड करने के काम आएंगे एप्लीकेशंस के। जैसे कि अब आपको यहाँ पर इंडेक्स ऑफ फंक्शन दे रखा है। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या काम करता है? इंडेक्स ऑफ फंक्शन का काम होता है कि यहाँ पर अगर आप कोई भी वैल्यू फेच करके उसका इंडेक्स निकालना चाहते हो तो वो आप निकाल सको। ओके, तो अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इंडेक्स ऑफ का यूज भी करते हैं, वैल्यू को फेच करके उसका इंडेक्स निकालने के। अब आप सोचोगे यार इंडेक्स निकाल के क्या फायदा मिलेगा, राइट? एक माइंड में क्वेश्चन आता है। तो इंडेक्स ऑफ निकालने से काफी फायदा मिलता है। मैं आपको दोनों चीजें दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको क्या करने वाली हूँ, कुछ छोटे छोटे लॉजिक है जो आगे चल के हम अपनी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उन लॉजिक्स को भी सीखेंगे और फंक्शंस को भी सीखेंगे, दोनों को। तो एक तो देखो यहाँ पर आता है इंडेक्स ऑफ, जो कि क्या करता है, आप इसको जो भी वर्ड दोगे ये स्ट्रिंग में उस वर्ड को सर्च करेगा, और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगा ना, पहले वर्ड का या पहले कैरेक्टर का जो इंडेक्स होगा, अगर वो वर्ड मिल गया तो वो रिटर्न कर देगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आते हैं अपने प्रोग्राम में, और यहाँ पर क्लास ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं स्ट्रिंग डेमो 3। अब देखो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया S1, और इस स्ट्रिंग S1 में मैंने लिखा यहाँ पर दिस इज जस्ट अ डेमो क्लास और स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस ले रहे हैं। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक और सेंटेंस ले लिया, वर्ड ले लिया। मैंने वर्ड लिया डेमो। तो मुझे कहा गया है कि आप डेमो को सर्च करो, किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर। और अगर डेमो मिल जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स रिटर्न करना है कि स्ट्रिंग में वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। तो ऐसा अगर करना है तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? इंडेक्स ऑफ फंक्शन। इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, इसकी पहली ऑक्यूरेंस को सर्च करेगा। तो अगर मैं यहां पर आती हूँ और सिस आउट में, पहले मैं आपको इंडेक्स ऑफ दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स ऑफ किसका लेना है? डेम, कि भाई ये कौन से वाले इंडेक्स पे आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? S1, क्योंकि स्ट्रिंग में जिसमें सर्च करना है पहले उसका नाम आता है। डॉट करके हम क्या लिखेंगे? इंडेक्स ऑफ।
अब देखो इंडेक्स ऑफ आपको कई तरीके से मिलता है। आप चाहो तो एक कैरेक्टर भी सर्च कर सकते हो, कैरेक्टर का इंडेक्स, स्ट्रिंग का इंडेक्स निकाल सकते हो। कैरेक्टर के इंडेक्स के लिए जरूरी नहीं है कि हम हमेशा 0 से ही स्टार्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पर आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो, एक गिवन इंडेक्स से शुरू करना चाहते हो, तो आप इंडेक्स बता सकते हो कि यहाँ से शुरू कर दो, तो ये वहीं से शुरू कर देगा। स्ट्रिंग के केस में भी सेम चीज आ जाती है, बिगिन इंडेक्स दे सकते हैं। एक और ऑप्शन आती है कि कैरेक्टर या स्ट्रिंग दोनों के केस में बिगिन के साथ साथ एंड इंडेक्स भी आ जाती है, कि आपने एक रेंज दे दी, भाई इस इंडेक्स से इस इंडेक्स के बीच में जो वैल्यू आ रही है उसको निकाल कर दो। ओके, अगर आपको किसी चीज की लास्ट ऑक्यूरेंस को देखना है तो आप क्या यूज करते हो फिर, इंडेक्स ऑफ की जगह लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों के केस में यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे दोनों में भी फ्रॉम इंडेक्स दे सकते हैं कि कहाँ से शुरू करना है, सर्च करना है। ओके, इजी फंक्शन है, सिंपल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी जगह पे क्या दिख रहा है आपको, मेथड ओवरलोडिंग नहीं दिख रही। एक ही मेथड के कितने सारे वेरिएशंस बना रखे, राइट। तो ये मेथड ओवरलोडिंग आपको हर जगह दिखेगी, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले पढ़ाया। तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोग यूज करते हो इंडेक्स ऑफ, और मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ कि मुझे S2 को सर्च करना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर अब मुझे इंडेक्स रिटर्न करेगा, किसका, डेमो का, स्ट्रिंग के अंदर। क्या इंडेक्स दिखा रहा है, 15 दिखा रहा है। अगर मान लो आप चाहते हो कि यार ठीक है, पहली ऑकरेंस तो हर कोई दिखा रहा है, लेकिन मुझे इसकी सेकंड ऑकरेंस का इंडेक्स चाहिए, राइट। तो ऐसे में आपके पास कोई मेथड तो नहीं है, लेकिन आप लॉजिक लगा सकते हो। क्या लॉजिक लगा सकते हो कि आप पहले तो क्या करो, यहाँ पर इंट इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है, और इंडेक्स इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं S1 डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे लिख देते हैं S2। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न करवाएगा फर्स्ट ऑक्यूरेंस, ठीक है। तो पहली ऑक्यूरेंस का क्या आ जाएगा, इंडेक्स। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये वाला वर्ड है कितना बड़ा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने कंपाइलर को बोल सकती हूँ कि आप स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से रखो, डेमो के बाद, ताकि अगर यहाँ से सर्च करना शुरू करेगा और आगे जाएगा तो सेकंड ऑक्यूरेंस निकाल कर दे देगा, राइट। हो सकता है ना ऐसा। तो हमें क्या चाहिए, डेमो की लेंथ चाहिए। स्टार्टिंग इंडेक्स तो मिल गया, चलो यहाँ तक का इंडेक्स 15 आ गया, तो 15 में अगर मैं 4 प्लस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 19। तो मुझे मिल जाएगा इसके बाद का ऑक्यूरेंस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेंथ भी निकाल लेते हैं, किसकी, S2 की। आ गया लेंथ यहाँ पर। अब आपको बस क्या करना है, अगर अब आपको इसकी क्या निकालनी है, किसी भी वर्ड की सेकंड ऑक्यूरेंस निकालनी, तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ में S2 ना देकर, ठीक है, आप इंडेक्स टो में क्या लिख दोगे, यहाँ पर चलो S2 तो दोगे, लेकिन कॉमा के बाद क्या दे दोगे, फ्रॉम इंडेक्स। फ्रॉम इंडेक्स में आप क्या दे दो, एक तो इंडेक्स दे दो, और फिर प्लस में क्या दे दो, लेंथ दे दो, ठीक है। उससे क्या होगा, सेकेंड ऑक्यूरेंस को फेच करेगा। सी, अगर अब हम रन करें तो अभी क्या दिखा रहा है, 38, आगे चला गया ना। ऐसे ही अगर थर्ड निकालनी हो तो पहली और दूसरी तो आई रखी है, उसके बेस पे तीसरी निकाल लो, सेम वे में। तो ऐसे ही आप इसमें कौन सी भी ऑक्यूरेंस पे जा सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको लूप में लगाना पड़ेगा। थर्ड ऑक्यूरेंस चाहिए तो 3 बार लूप चलाएंगे, दो सेकंड ऑक्यूरेंस चाहिए तो एक बार चलेगा, मतलब एक का मौका चलेगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितनी भी ऑक्यूरेंस का वैल्यू निकाल सकते हो, बट उसका लॉजिक आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको यूज तो कर ही रहे थे। अब इंडेक्स ऑफ फंक्शन तो क्लियर है सभी को, और सेम वे में आप लोग क्या यूज कर सकते हो, आप लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज भी टू गेट द लास्ट ऑक्यूरेंस। ओके, तो अगर आप लास्ट ऑक्यूरेंस को गेट करते हो तो वो भी आप इजीली गेट कर सकते हो यहाँ पे। मैम हाँ जी, मैम जैसे हमने पहले इंडेक्स ऑफ लिखा था, जब से सबसे पहले लिखा था जब हमने, तो मैम उसने डेमो से पहले वाला तक दिखाया था, मतलब ए ब्लैंक स्पेस तक।
वहां तक हमें 15 9 दिखाया कह रहे हैं, था 9 नंबर। S1 में मैम, जब हमने आउटपुट ली थी तो उसने हमें 15 दिखाया था। मतलब एक ए के बाद जो स्पेस है तब तक 15 बन रहा है। हाँ जी, जो पहला वाला ऑकरेंस आ रहा है ना डेमो का, मतलब मैम डेमो के पहला और डेमो के बाद वाला दिखाएगा। मतलब अगर हमने प्रॉपर सिर्फ डेमो की इंडेक्सिंग जाननी है अगर फिर आपने कैसे सिर्फ दिखाएगा? डेमो लिखा था तो ये पहला ऑकरेंस दिखाता है। तो आपके पास जो हमने पहला वाला किया ना, इसने फर्स्ट ऑकरेंस दिखाया था। अगर मुझे कोई कहता है कि सेकंड ऑकरेंस देखना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ उस केस में? मुझे पहले ऑकरेंस का इंडेक्स निकालकर और उसकी लेंथ निकालकर दोनों को प्लस करना है, सो दैट जो प्रोग्राम है वो कंपाइलर जो है वो सर्च करना कहाँ से शुरू करे, पहले ऑकरेंस के बाद से, ताकि वो इसको पहला ऑकरेंस समझ के हमें रिटर्न करे। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑकरेंस भी निकाल रहे हैं और सेकंड ऑकरेंस भी निकाल रहे हैं, दोनों निकाल रहे हैं। अब अगर आप इसको रन करोगे तो देखो पहला ऑकरेंस 15 पे था, जबकि सेकंड किस पे आया, 38 पे आ रहा है। अभी क्लियर हुआ डाउट? ठीक है, तो ये इस मैम एक तरह बार से काम लास्ट करेगा। इंडेक्स ऑफ यूज करके दिखा दीजिए। ऑलराइट, अब इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। तो ऐसे ही आपका लास्ट ऑकरेंस का भी रहता है, अगर लास्ट वाला देखना है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, एक और फंक्शन आता है, तो मैं थोड़ा सा बीच में से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे बताना था। तो सबस्ट्रिंग फंक्शन जो 24 नंबर पे, सबस्ट्रिंग फंक्शन ले लो या सबसीक्वेंस ले लो, दोनों एक ही जैसे फंक्शंस हैं। सबस्ट्रिंग फंक्शन या सबसीक्वेंस फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग का पर्टिकुलर पार्ट रिटर्न करता है। मतलब एक स्ट्रिंग है आपके पास, आपको उसमें से कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने, तो आप क्या करोगे उस केस में, सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज करोगे या फिर सबसीक्वेंस फंक्शन का यूज करोगे। दोनों के दोनों फंक्शन ही काम क्या करते हैं, स्ट्रिंग निकाल कर देंगे। मतलब जैसे कि अगर मान लो S1 है, अब S1 में से मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ से फॉर और स्ट्रिंग, ये दो नंबर्स, दो कैरेक्टर्स निकालना, मतलब ये मेरा क्या है, सबस्ट्रिंग। अब जब आप लोग सबस्ट्रिंग का यूज करते हो कभी भी, देखो जैसे मैंने लिखा ना S1 डॉट सबस्ट्रिंग, तो ये दो काम करता है, दो तरीके से आता है। पहले वाला तो सिर्फ आपसे बिगिनिंग इंडेक्स मांग रहा है कि भाई वैल्यू शुरू कहाँ से हो रही है, ये बताना पड़ेगा। और इसके बाद दूसरा वाला आपको क्या ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि अगर देखो पहला वाला यूज करोगे तो स्टार्ट इंडेक्स लेगा, और स्टार्टिंग इंडेक्स के बाद जितना भी बचा हुआ स्ट्रिंग होगा वो सारा रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आपने एंडिंग इंडेक्स दे दिया, तो जहां से इंडेक्स दिया है और जहां पे इंडेक्स खत्म हो रहा है, सिर्फ उतने पार्ट को रिटर्न करेगा। ओके, चलो एक काम करते हैं, एक बार इसको यूज करके भी देखते हैं। अगर मान लो मैंने लिखा S1 डॉट सबस्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, चलिए अभी मैं अपने हिसाब से यहाँ पर दे देती हूँ 10 इंडेक्स। ओके, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये फंक्शन रिटर्न करता है एक नया स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ सब1। अब अगर मैंने इसमें 10 इंडेक्स दिया तो इसने क्या रिटर्न किया, सब के अंदर मतलब क्या वैल्यू आई। तो अगर आप देखो तो देखो इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। अगर मैं इस स्ट्रिंग को समझने के लिए यहाँ पर क्या करती हूँ, इसके नीचे सबके इंडेक्सेस बता देती हूँ। जैसे इसका 0, इसका 1 2 3, फिर स्पेस का भी इंडेक्स है 4, फिर 5 6। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि भाई किसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है। ओके, तो 10 के साथ में अब 2 डिजिट नंबर आ रहे हैं, तो मैं ना 10 ना लिखकर 1 लिख रही हूँ दोबारा, तो समझ रहा ना कि वो क्या है, 10 है। ठीक है, और दूसरा वाला 1 क्या हो गया, 11। फिर यहाँ पर क्या आया, 12 आया, 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये काउंटिंग ऐसे चली जाएगी यार पूरी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 10th इंडेक्स पे कौन था, 9 के बाद ये 10 पे एस आ रहा था, तो मैंने इसको दिया था 10 इंडेक्स। तो इसने मुझे क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक का पूरा स्ट्रिंग रिटर्न कर, किसके अंदर, सब1 के अंदर। ओके, तो अगर आप यहाँ पर क्या लिखते हो कि भाई मुझे सब स्ट्रिंग 10th इंडेक्स से चाहिए, तो 10th इंडेक्स से आगे का जितना स्ट्रिंग है ये सारा रिटर्न करेगा आपको सब1 के अंदर। तो अगर मैं इसको रिटर्न करती हूँ तो सी, यहाँ पर जो सब में आंसर आया वो क्या आया, यही वाला आया जो आप देख रहे थे भी, तो एक सब स्ट्रिंग बन गया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग के साथ साथ एंडिंग इंडेक्स भी दे देते, जैसे मैंने लिखा S1 डॉट सब स्ट्रिंग,
स्टार्ट इंडेक्स में दे देती हूँ, चलिए 10 की जगह पे मैं 8 दे देती हूँ। कॉमा के बाद एंडिंग इंडेक्स जो है वो मैं क्या दे देती हूँ, मैं यहाँ पर दे देती हूँ 18। तो अब ये 18 दिखाएं यहाँ पर है, तो जस्ट डेमो ये वाला स्ट्रिंग जो है ये सब स्ट्रिंग बनकर आ जाएगा। ओके, तो अगर हम इसे अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोर कराते हैं, जैसे मैंने लिखा sub2, सेव कर दिया, अभी रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, अच्छा हमने प्रिंट नहीं कराया ना इसको, तो एक काम और करते हैं, इसको प्रिंट करा देते हैं। तो अभी क्या है, अच्छा देखो जब हम एक इंडेक्स देते हैं ना 18, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है कि लेस देन तक चलता है। तो अगर मुझे 18 तक चाहिए तो क्या देना पड़ेगा, 19 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जस्ट डेम आ गया इस तरह से। ओके, तो मतलब ये क्या कर रहा है, आपको स्ट्रिंग निकाल कर दे रहा है वैल्यूज में। अब रन करते हैं तो आपके पास जस्ट डेमो। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सबस्ट्रिंग निकालना है, आप सबस्ट्रिंग निकाल सकते हैं। तो दोनों फंक्शन समझ में आए, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ और सबस्ट्रिंग। अब इन तीनों का यूज करके ना हम एक लॉजिक सीखेंगे। क्या लॉजिक सीखेंगे, आप लोग यूजुअली जब भी कोई प्रोग्राम देखते हो, कोई एप्लीकेशन देखते हो, एक बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको हर जगह दिखती है, और वो होता है कट, कॉपी और पेस्ट का फीचर मिलता है, राइट। तो कट या कॉपी का अगर कभी कोई ऑपरेशन के लिए बोल दे, कट के लिए बोल दे स्पेशली, तो क्या करेंगे, मतलब मुझे इस पूरी बड़ी सी स्ट्रिंग में से एक वर्ड को कट करना है, या फिर जो भी वैल्यू यूजर बोलेगा उसको कट करना, तो उसका लॉजिक क्या लगता होगा, जो लॉजिक लगेगा ना वो इसी के ऊपर बेस्ड। ओके, तो लॉजिक्स हमें बनाने सीखने हैं कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। तो अगर मान लो हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, इसके अंदर हम कट कॉपी वाला डेमो रखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक क्या लिया, स्ट्रिंग लेना है, लेकिन मैं इसमें स्कैनर का यूज भी कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे यूजर से लूंगी वैल्यू। ठीक है, सो एंटर अ स्ट्रिंग, पहले तो यूजर से स्ट्रिंग मांग लेते हैं कि भाई उसको कौन सी स्ट्रिंग देनी है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। और इसके बाद यहाँ पर हम यूजर से बोलेंगे एंटर स्ट्रिंग टू कट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूजर से कट वाला जो स्ट्रिंग था वो भी मांग लिया। ओके, तो ये दोनों चीजें आ गई। अब अगर मान लो ये दोनों चीजें आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे मुझे कोई कट का लॉजिक बोले, तो पहले तो ये देखो फेच इफ कट स्ट्रिंग। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग फेच करना है, कट क्या करना होगा, कट स्ट्रिंग का इंडेक्स। तो पहले तो हमें ये देखना है ना कि कट स्ट्रिंग आ कहाँ पे रहा है, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। तो कट स्ट्रिंग को इंडेक्स निकालना पड़ेगा पहले तो, कि भाई कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें इंट इंडेक्स ले लेते हैं, इक्वल्स टू कट डॉट क्या कर देते हैं, सॉरी कट कैरी s1 डॉट क्या निकाल देंगे, इंडेक्स ऑफ, और क्या दे देते हैं, कट वाला स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि कट वाली जो स्ट्रिंग है वो कहाँ आ रही है। ठीक है, मतलब अगर मान लो हमने यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है, कुछ भी स्ट्रिंग है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कुछ भी डाल देते। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको इस तरह से लिखा। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे ये द वर्ड निकालना है। तो पहला काम तो मैंने कहा कि भाई चलो इसका इंडेक्स पता लगाओ कि ये कौन सी वाली जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द का इंडेक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स में s1 डॉट इंडेक्स ऑफ लिखेंगे कट, तो ये क्या करेगा, द का इंडेक्स दे देगा। क्या इंडेक्स आएगा, अगर हम देखें तो 5 कैरेक्टर्स की दिल्ली है, 6 सब स्पेस में आ गया, 7 8 9 10 10 आ रहा है, लेकिन अगर 0 से शुरू होगा तो किस पे पड़ेगा, 9 पे। तो मतलब एक तरह से अगर हम दिल्ली द का इंडेक्स निकालते हैं तो क्या पड़ेगा, 9। ओके,
अब इसके बाद इंडेक्स तो आ गया कि कहाँ पे शुरू हो रहा है, अब कहाँ पे खत्म हो रहा है ये तो पता नहीं लगा सकते, लेकिन इंडेक्स पता लगा सकते, सॉरी लेंथ पता लगा सकते है ना। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, हम लिख लेते हैं इंट लेंथ इक्वल्स टू कट, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकाल, लेंथ आ गई, राइट। मतलब ये पता चल गया कि ये कितने कैरेक्टर्स का, कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 9 पे, और जो कीवर्ड हमें सर्च करना है उसका लेंथ कितना है, 3 है, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इंट एंड इंडेक्स। एंड वाला इंडेक्स कहाँ से बनेगा, इंडेक्स को और प्लस कर देंगे किसके साथ में, लेंथ के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं 9 + 3 करती हूँ, जो 9 और 3 ऊपर आएगा, तो क्या आ गया, ठीक है 12 आ गया, 9 + 3, ठीक है, तो 12 आ जाएगा। तो एंड इंडेक्स 12 है, लेकिन हम क्या लेंगे, +1 करेंगे, तो क्या कहा जाएगा, 13। अब इसके बाद आपको बस करना क्या है, अब आपके पास स्टार्टिंग इंडेक्स भी आ गया और एंड इंडेक्स भी आ गया, राइट। तो बस अभी क्या करना है, हमें इसमें मान लो ये स्ट्रिंग में से दिल्ली इज में से द को हटाना है, मतलब कट करना है, और बाकी स्ट्रिंग को वापस जोड़ना है। ऐसा करने के लिए काम क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम सब स्ट्रिंग निकालेंगे। कहां से कहां तक, पहले तो निकालेंगे दिल्ली इज और यहां तक स्पेस तक, ठीक है। तो पहले क्या निकालनी है, सब स्ट्रिंग निकालनी है, इतनी वाली शुरू का, द से पहले वाली। सो बिफोर द, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, s1 डॉट सबस्ट्रिंग, ओके, s1 डॉट सबस्ट्रिंग लिखा। बिगिनिंग इंडेक्स क्या दिया हमने यहाँ पर, हमने बिगिन इंडेक्स दिया कि 0 से शुरू करो, और कॉमा के बाद इंडेक्स क्या दे दिया, जो इंडेक्स जहां से ये शुरू हो रहा था ना वो वाला इंडेक्स दे दिया, ओके। तो अगर मैंने ये वाला इंडेक्स दिया तो इसको हम कर देते हैं sub1, ओके। और ऐसे ही अब हम दूसरी स्ट्रिंग जो निकालेंगे वो कहां से निकलेगी, जहां पे द खत्म हो रहा है, जो एंड इंडेक्स है, वहां से लेकर आगे तक पूरी, ओके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे स्ट्रिंग sub2 इक्वल्स टू s1 डॉट सबस्ट्रिंग, और बिगिनिंग इंडेक्स दे दे, बस काफी होगा, एंड इंडेक्स जो हमारा बनाया हमने, है ना, लेंथ और उसको मिलाकर। तो अगर मैं ये वाला इंडेक्स दे देती हूँ तो इससे मेरा काम हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग आ गई। अब दोनों में किसी में भी द तो नहीं आएगा, एक में द से पहले की स्ट्रिंग है, एक में द से बाद की स्ट्रिंग। और अब हमें बस करना क्या है, s1 जो स्ट्रिंग है ना उसको मॉडिफाई कर, अब उसमें हम लिख देंगे sub1 प्लस sub2, दोनों स्ट्रिंग्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगी और s1 में सेव हो जाएगी। और अगर मैं अब यहाँ पर, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग को क्या करती हूँ, प्रिंट करती हूँ, तो आउटपुट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कट का लॉजिक बन रहा है। बहुत छोटा सा काम था, लेकिन देखो अगर आप सोचने बैठोगे कि काम कैसे चल रहा है तो आइडिया होगा कि चीजें कैसे एक्चुअली में वर्क करती है। तो मैं वही सेंटेंस दे रही हूँ, कट स्ट्रिंग में मैंने द दे दिया। अभी ना पता हुआ क्या है कि देखो, बीच में 2 स्पेस हो गए ना, सिर्फ द को निकालना था बीच में से, तो एक स्पेस हो गया द से पहले वाला और एक स्पेस हो गया द के बाद वाला, ओके। अगर मैं स्पेस भी देती तो स्पेस भी कट जाता, ओके। तो इस वे में आप क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर एक तरह से हमने कट जैसा काम ही कर दिया ना, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में से एक वैल्यू निकाल दी बीच में से, अब जो भी स्ट्रिंग बोलेंगे वो बीच में से निकल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ, मान लो हमने लिखा अ पर्सन इज गोइंग टू द मार्केट, और मैं इसमें से क्या निकालना चाह रही हूँ, गोइंग निकालने चाह रही हूँ, हट गया। अच्छा फाइंड कर लिया, कट भी कर लिया, रिप्लेस भी करना सीख जाएंगे ऐसे ही, है ना। रिप्लेस का तो फंक्शन ही है वैसे, तो उसके अंदर तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, फाइन। तो इस तरीके से हमने कट वाला ऑपरेशन कर, और जब ऐसा हो जाएगा तो कॉपी करना तो इजी है, कहीं पे भी जाके कॉपी मार देंगे, स्ट्रिंग 2 पड़ी हुई अभी भी हमारे पास, राइट। तो उसको उठा के जहां पे पेस्ट करने के लिए बोला जाएगा वहां कर देंगे, लेकिन उस लॉजिक को हम करेंगे जब हम GUI में जाए,
क्योंकि मैं आगे चल के आपको एक नोटपैड का एप्लीकेशन बनवाने वाली हूँ, तो उसमें मुझे इस वाले लॉजिक की जरूरत पड़ी, इसलिए मैं आपको ये लॉजिक पहले से ही करा है। क्योंकि लॉजिक अगर एक बार सीख जाओगे ना, फिर तो आप उसको कहीं पे भी फिट कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से लॉजिक है, समझ में आ रहा है? तो फंक्शंस का ही यूज करके हमें क्या करना है, ये दिमाग लगाना है काम कैसे होगा। मैंने अभी इसको थोड़ा लंबे तरीके से बताया, यूजुअली मैं इस तरह से नहीं करूंगी अगर मैं पर्सनली करने चाहूंगी, क्योंकि मैं तो सीधा क्या करूंगी, सबस्ट्रिंग में यहीं पर प्लस माइनस कर दूंगी, तो वेरिएबल बच जाएगी। वो तो मैंने समझाना था, इसलिए मैंने क्या किया, वेरिएबल्स लेके काम करवाया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो फिलहाल दोनों फंक्शंस क्लियर है, सबस्ट्रिंग और देखो इंडेक्स ऑफ की हेल्प से हमने काफी अच्छा से काम करा लिया अपना, कट करा। तो ऐसे ही छोटे छोटे लॉजिक्स जो आएंगे ना, वो आपको हेल्प करेंगे आगे के लिए भी, तो आप इनको क्रिएट कर सकते हो। अब ऐसे ही यहाँ पर लास्ट इंडेक्स ऑफ था इंटर्न फंक्शन। इंटर्न फंक्शन क्या करता है, आपको और कुछ नहीं करता, आपकी स्ट्रिंग की एक कॉपी बनाकर दे देता है। तो अगर एक और कॉपी क्रिएट करनी है अपनी स्ट्रिंग की, कैनोनिकल इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, तो आप इसको निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, इंटर्न फंक्शन की हेल्प से। तो इसमें करवाने लायक तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ लगा के देखना और नया स्ट्रिंग आपके पास आ जाएगी। इज एम्प्टी फंक्शन आता है जो कि ये देखता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है तो ऐसे केसेस में ये रिटर्न करता है क्या चीज, फॉल्स करता है या ट्रू रिटर्न करता है। और अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। लेकिन इसका ना एक और फंक्शन भी होता है, जैसे कि इज एम्प्टी होता है ना, ऐसे ही इज ब्लैंक भी होता है। ये भी क्या करता है, यही सेम काम करता है, बट दोनों में ना एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, लेट्स सी आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक मान लीजिए स्ट्रिंग लेना चाहो, मैं एक मान लो वापस इस वाले प्रोग्राम पे आती हूँ। मान लो आपने एक स्ट्रिंग लिया S2, S2 के अंदर जाकर आपने कुछ भी नहीं लिया लेकिन स्पेस दे दिया। अच्छा, S2 ऑलरेडी है तो हम इसको S3 बना लें। ऐसे ही मैंने एक और स्ट्रिंग लिया S4, ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिया, खाली वेरिएबल छोड़ दिया। या फिर हो सकता है कि मैं इसमें ऐसे करके छोड़ दूं। अब ऊपर वाले में भी वैल्यू नहीं है और नीचे वाले में भी नहीं है, डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले में एक स्पेस है। तो अगर मान लो आप यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर आप स्ट्रिंग को चेक करना चाहते हो, स्ट्रिंग के अंदर हम क्या यूज करेंगे, इज एम्प्टी। अगर मैं इज एम्प्टी लेती हूँ, S3 डॉट इज एम्प्टी करती हूँ, और सेम वे में मैं स्ट्रिंग S3 को चेक कर रहे थे और यहाँ पर हम ले लेते हैं स्ट्रिंग S4 के ऊपर इज एम्प्टी लगा। तो आउटपुट क्या आएगी, दोनों के आंसर आ रही है फॉल्स। क्योंकि एम्प्टी क्या देखता है कि स्ट्रिंग के अंदर अगर लेंथ जो है, लेंथ को नहीं देखेगा, मैम दोनों S3 पे लगा दिए आपने। दोनों में कोई कैरेक्टर है या नहीं है, इज एम्प्टी ये देखेगा मेनली दोनों के अंदर। मतलब चाहे आप ब्लैंक स्ट्रिंग दो या फिर आप एक स्पेस लगा के छोड़ दो, अगर कैरेक्टर नहीं है तो वो मैम दोनों। दोनों S3 के आपने लगा दिए हैं इज एम्प्टी। अच्छा, ठीक, ठीक है, रन करते हैं। अभी क्या आ रहा है देखो, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर मैं एक्चुअली दोनों में देखना पड़ता है हमारे को। तो पहला वाला क्या देख रहा था कि भाई स्पेस था, तो S3 के केस में उसने फॉल्स दे दिया। दूसरे वाले में हमने स्पेस नहीं दिया था तो उसने ट्रू दे दिया। इसका मतलब इसके लिए S3 में वैल्यू है, क्योंकि ये लेंथ को चेक कर रहा है, लेंथ 1 है, इसलिए वो क्या दे रहा है, ट्रू, सॉरी फॉल्स दे रहा है। एम्प्टी की बात हो रही है ना, तो एम्प्टी के केस में फॉल्स देता है। और दूसरा वाला क्या कर रहा है, ट्रू दे रहा है। अब अगर इसी के अपोजिट मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं इसके ऊपर एम्प्टी की जगह पे ब्लैंक का यूज कर लेते। अगर अब हम इसको रन करते हैं तो इस ब्लैंक जो है वो दोनों केसेस में ट्रू दे रहा है।
मतलब उसके लिए कैरेक्टर होना जरूरी होता है। तो ये दो जो फंक्शन है ना, अगर आप कभी, जैसे मेरे को भी कई बार हो जाता है, कई बार इंसान भूल ही जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर कभी आपको इसके बारे में समझना हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जब हम लिखते हैं ना इज ब्लैंक या इज लिखते हैं, तो ब्लैंक वाले फंक्शन में क्या बता रहा है, देखो, इट रिटर्न स्ट्रिंग इज एम्प्टी और कंटेन्स ओनली व्हाइट स्पेस। ठीक है, तो ट्रू कब रिटर्न करता है, या तो एम्प्टी है या व्हाइट स्पेस है, दोनों ही केसेस में क्या देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। और यहाँ पर अगर आप लोग क्या करते हो, इस एम्प्टी का यूज करते हो, तो रिटर्न्स ट्रू इफ एंड ओनली इफ लेंथ इज इक्वल्स टू 0। तो ये लेंथ को चेक करता है ब्लैंक एम्प्टी फंक्शन, और ब्लैंक क्या देखता है कि भाई अगर कैरेक्टर है या नहीं। व्हाइट स्पेसेस को भी ये क्या करेगा, ब्लैंक ही मान के चलेगा। ओके, तो इस तरीके से ये वर्क करेंगे। तो इस वे में ये दोनों फंक्शंस आपके पास आ जाए। अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पर लेंथ फंक्शन है, जो हम देख ही चुके हैं कैसे काम करता है। मैचेस फंक्शन भी आपका इक्वल्स फंक्शन जैसा ही होता है। ये देखता है कि जो दो स्ट्रिंग्स आपके पास आ रही है, उन दो स्ट्रिंग्स के अंदर अगर वैल्यू इक्वल है तो ट्रू देगा, नहीं तो क्या देगा, फॉल्स देगा। रीजन मैचेस क्या करता है, रीजन मैच एक पर्टिकुलर रीजन को मैच करता है। तो मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग थोड़ी सी बड़ी है और दूसरी छोटी है, तो आपने अगर बड़ी वाली स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर रीजन को मैच करना है एक अपनी स्ट्रिंग से, तो ये आपको उस केस में उसको कंपेयर करके देगा। तो मैचेस फंक्शन तो सिंपल है, अगर आप इसका यूज करते हो, जैसे मैंने लिखा s1 डॉट मैचेस s2, तो ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा मैच के अंदर। एंड आप अगर इसको प्रिंट करके देखते हो, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम स्ट्रिंग को मैच करता है जैसे इक्वल्स फंक्शन करता है। अगर आप यहाँ पर इसके अंदर एक पर्टिकुलर रीजन को मैच करना चाहते हो, तो आपको वो रीजन बताना पड़ेगा, मतलब आपके पास उसका क्या होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर यहाँ लिख देती हूँ s1 डॉट रीजन मैच, तो पहले तो ये लेगा ऑफसेट वैल्यू, कहां से शुरू कर, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको जो s2 का स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स निकाल कर देना पड़ेगा ना, कि कहां से शुरू करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे s2 डॉट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, और इंडेक्स ऑफ के अंदर हमें क्या लिखना है, s2 डॉट इंडेक्स, सॉरी s1 डॉट इंडेक्स। और इंडेक्स ऑफ किसका देखना है, s2 का। सेकंड वैल्यू जो आती है वो आती है स्ट्रिंग अदर, दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है जिसको मैच करना है, तो दूसरी स्ट्रिंग है s2। अब s2 में कहां से शुरू करना है, 0 से, क्योंकि अगर हो सकता है ना कि s2 में भी आपको कोई पार्ट मैच करवाना हो, तो अगर पूरा पार्ट मैच कराना है फिर तो आप इसको क्या दे दो, s2 का लेंथ दे दो यहाँ पे, तो 0 से लेंथ तक चला जाएगा। और अगर बीच में से कराना है तो वहां पर भी इंडेक्स बता दो कहां से कहां तक कराना है। ठीक है, तो दोनों के इन पर्टिकुलर रीजन्स को ये क्या करेगा, आपस में मैच करेगा और आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी ये क्या करेगा, अभी ये s1 डॉट रीजन मैच कर रहा है, तो इस वजह से इस वाले स्ट्रिंग का आंसर तो क्या आएगा वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था वैल्यू, अच्छा इसको हमने आउटपुट नहीं लिया, तो असाइन कर देते हैं बूलियन के अंदर और यहाँ आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रीजन मैच का आंसर प्रिंट करवाती हूँ, तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, राइट। तो वो क्या कह रहा है कि हाँ भाई ये वाला स्ट्रिंग तो है जो मैच कर रहा है, क्योंकि हमने प्रॉपर वही रीजन दिया ना उठाकर, तो इसने क्या किया, दोनों को मैच करके बता दिया कि हाँ भाई ये वैल्यू उस रीजन में आती। ओके, तो अगर हम इसको रीजन प्रॉपर नहीं देते तो आंसर गलत आ जाता, फॉल्स आ जाता। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान में रखना। इसके अलावा आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग इसमें और क्या फंक्शन यूज कर सकते हैं, इसके अलावा एक आता है रिप्लेस फर्स्ट, और रिप्लेस ऑल भी आता है, और रिप्लेस भी होता है। ये काम क्या करता है, एक स्ट्रिंग के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस कराना है, तो रिप्लेस करा सकते हो। रिप्लेस ऑल दे दोगे तो ये क्या करेगा, सभी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, लेकिन इसका एक और काउंटर है, रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस और रिप्लेस ऑल ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, दोनों के दोनों जहां जितनी भी ऑक्यूरेंसेस होगी सबको रिप्लेस कर डालेंगे।
ठीक है, तो रिप्लेस फर्स्ट है जो सिर्फ पहली ऑकरेंस को रिप्लेस करता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर क्या यूज करना चाहते हो, रिप्लेस फंक्शन, जैसे कि हमारे पास ये जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके ना जरा ऐसे लिख देती हूँ ताकि आइडिया रहे कि किसको देख। तो मेरे पास ये वाला जो ऊपर स्ट्रिंग है, इसमें मैं डेमो की जगह, ठीक है, मेन लिखना चाहती हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी, s1 डॉट रिप्लेस। अब ये बात ध्यान में रखना है कि मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो क्लास होती है स्ट्रिंग, ये इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकती, तो ये हमेशा नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हम अगर लिखते हैं रिप्लेस, तो रिप्लेस फंक्शन के 4 वेराइटीज है। एक कैरेक्टर्स को रिप्लेस कराती है और दूसरी कैर सीक्वेंस को। कैर सीक्वेंस का मतलब स्ट्रिंग को। ओके, तो एक स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पर हम टारगेट भी दे रहे हैं और रिप्लेसमेंट भी दे रहे हैं। और यहाँ पर देखो रिप्लेस ऑल क्या कर रहा है, सभी को ले रहा है, और रिप्लेस फर्स्ट क्या कर रहा है, वो फर्स्ट ऑक्यूरेंस को लेंगे। तो इसको आप ऐसे में कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर लिखा रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर यहाँ पर मैंने लिखा भाई s1 डॉट रिप्लेस, और इसके अंदर हमें रिप्लेस किसको करना है, s2 को। किसके साथ करना है, मेन के साथ, कि जहां जहां s2 आ रहा है मतलब डेमो आ रहा है उसको मेन से रिप्लेस कर दो। और ये क्या करेगा, हमें एक नया स्ट्रिंग दे देगा, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ s5। ओके, तो एक नया स्ट्रिंग बनकर आ गया, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं है, रिप्लेस होके नया स्ट्रिंग बनकर आएगा। और ऐसे ही अगर मैंने लिखा s1 डॉट रिप्लेस, ठीक है, और रिप्लेस के अंदर मैंने लिखा ऑल, और ऑल में भी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं s2 दे देती हूँ, और इसमें मैं चेंज करने के लिए क्या लिख देती हूँ, मेन की जगह पे हम लिख देते हैं जावा। ठीक है, तो जहां जहां क्या आ रहा था, डेमो आ रहा था, उसकी जगह जावा आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये भी हमें एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ s6। ऐसे ही अगर मान लो मैंने लिया s1 डॉट रिप्लेस फर्स्ट, तो फर्स्ट में मैंने s2 को रिप्लेस किया, यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया डबल ए। ओके, तो कुछ भी ले लेते हैं जिससे कि ये इसको क्या करेगा, रिप्लेस करके दिखाएगा। और अगर अब हम यहाँ पर इसको रन करते हैं, तो ये बन गया s7। तो तीनों स्ट्रिंग्स आ गई। अब तीनों को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले किसको मैच प्रिंट करा देते हैं, s5 को। ऐसे ही यहाँ पर s6 को मैच करवा देते हैं। यहाँ पर हम किसको ले लेंगे, s7 को ले लेंगे। तो तीनों स्ट्रिंग्स हमारी रिप्लेस हो गया है। अब देखो यहाँ पर पहले वाले ने क्या किया, जहां पे मैंने किसका यूज किया था, एक बार इसको साथ के साथ देखते हैं। चलो, पहले वाले में मैंने यहाँ पर इसमें यूज किया था रिप्लेस। तो रिप्लेस फंक्शन ने डेमो की जगह पे मेन लगाना था। तो